रन फॉर योग एंड वोट के लिए बड़ी संख्या में दौड़े शहर के युवा, शहरवासियों को दिया 100% मतदान का संदेश। सेदरिया पशु मेले में पशुपालकों को नहीं मिल रही सुविधाएं, पशुओं तथा पशुपालकों के लिए नहीं है पीने के पानी की व्यवस्था। सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण को लेकर अंबेडकर सेना ने जताया आक्रोश, दोषियों को सख्त सजा की मांग को लेकर एसडीएम को दिया ज्ञापन। और सरगम सप्ताह में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जारी, शपथ कार्यक्रम के तहत सर्विस वोटर्स ने निकाली शहरी क्षेत्र में रैली। नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधानसभा आम चुनाव 2018 हेतु स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत सरगम सप्ताह लोकतंत्र की सरगम कार्यक्रम के तहत सोमवार को शपथ समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यकर्मी सर्विस वोटर्स की ओर से नगर परिषद क्षेत्र के सभी संवर्गों के सर्विस कर्मियों के साथ बैंडबाजों के साथ रैली निकाली गई। नगर परिषद के यहां से बैंडबाजों के साथ शुरू हुई रैली भगत चौराहा, सिटी थाना, एसबीआई बैंक के सामने से होते हुए न्यायालय परिसर स्थित उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंची। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एसडीएम ब्यावर सुरेश चौधरी के अनुसार विशाल रैली का आगाज नगर परिषद आयुक्त सुखराम खोखर ने हरी झंडी दिखाकर किया, जिसमें राज्यकर्मी व सर्विस वोटर्स ने भाग लिया। यह रैली नगर परिषद ब्यावर से शुरू होकर एसडीएम कार्यालय पहुंची। रैली शामिल लोगों ने लोकतंत्र की क्या पहचान, 100% हो मतदान, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, वोट दो भाई वोट दो, सबसे पहले वोट दो, जात पे न धर्म तथा बटन दबे का कर्म पे जैसे नारे लगाते हुए चल रहे थे, जिसका नेतृत्व नगर परिषद आयुक्त सुखराम खोखर, विकास अधिकारी हिंगलाज दान चारण कर रहे थे। रैली में नगर परिषद कार्मिक, शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा एवं अन्य विभागों के महिला व पुरुष मतदाताओं ने हिस्सा लिया। रैली में स्वीप टीम के अधिकारी शलभ टंडन, पदमचंद जैन, खीमराज कटारिया, देवकरण भाटी, कल्याण मल, ताराचंद जांगीर एवं उनके अधिकारी कर्मचारियों ने सहयोग करते हुए नारों के माध्यम से 100% मतदान करने का संदेश दिया। इस दौरान चौधरी ने सभी मतदाताओं को शपथ दिलाकर 100% मतदान का संकल्प दोहराया। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी शाखा ब्यावर की ओर से शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन की 125वीं वर्षगांठ के मौके पर 11 से 27 सितंबर तक विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में शहर के सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत करने के लिए सोमवार को बाल मंदिर स्कूल में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय समिति के अध्यक्ष गिरिराज झंवर, लालचंद हेड़ा, प्राचार्य अजय रानी माहेश्वरी, सुश्री प्रांजलि दीदी, जीबी सोनी ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। इस दौरान अतिथियों ने विजेता छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह तथा स्वामी विवेकानंद का चित्र देकर पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर भंवरलाल हेड़ा, प्रांजलि दीदी सहित अन्य ने स्वामी विवेकानंद तथा एकनाथ के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान अशोक खंडेलवाल, कैलाश नाथ, सुभाष शर्मा, महावीर प्रसाद जैन, पारसमल चावला, जेपी कुमावत, माधव स्वरूप भटनागर, विनायक माहेश्वरी, अभिमन्यु गहलोत, मुकेश पांडे सहित अध्यापकगण उपस्थित थे। नगर परिषद प्रशासन की ओर से सेदरिया में आयोजित 7 दिवसीय पशु मेले में भी अव्यवस्थाओं का आलम व्याप्त है। मेले में आने वाले पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण पशुपालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 3 दिन बीत जाने के बाद भी परिषद प्रशासन की ओर से पानी की खेलियों में पानी की व्यवस्था ही नहीं की गई है। पशुपालकों का आरोप है केवल जगह उपलब्ध करवाने के लिए नगर परिषद पैसा ले लेती है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जाता है। पशुपालक
दिन भर अपने स्वयं के पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। उधर व्यवस्थाओं के बीच पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद कुमार तथा सहायक किशोर सोलंकी ने 180 बैलों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इन बैलों में 20 बैल बीमारी से ग्रस्त पाए गए, जिनका मौके पर ही उपचार किया गया। शीघ्र ही इन बैलों को मध्य प्रदेश भेजने की कार्यवाही की जाएगी। उपखंड अधिकारी के निर्देश पर रवाना तैयार होने के बाद इन बैलों को मध्य प्रदेश के लिए रवाना किया जाएगा। मालूम हो कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से गोवंश सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत अच्छी नस्ल के बैल MP भिजवाए जाते हैं। सरकार प्रत्येक गांव में एक अच्छी नस्ल का बैल उपलब्ध करवाती है ताकि गोवंश सुधार हो सके। दिल्ली से अहमदाबाद के लिए आश्रम एक्सप्रेस रेलगाड़ी में रविवार रात को सफर कर रहे एक 79 वर्षीय यात्री की तबीयत बिगड़ गई। जानकारी के बाद ब्यावर रेलवे स्टेशन से JRP कांस्टेबल गोपाल लाल ने यात्री को उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय ले जाकर भर्ती करवाया। जानकारी मिली है कि देर रात उपचार के दौरान यात्री ने दम तोड़ दिया। उधर सोमवार सुबह यात्री के परिजन लाश का बिना पोस्टमार्टम करवाए ही अहमदाबाद के लिए लेकर रवाना हो गए। पोस्टमार्टम नहीं करवाने संबंधी प्रार्थना पत्र के बाद पुलिस ने आवश्यक दस्तावेज तैयार कर मृतक के परिजनों को उपलब्ध करवाए। जानकारी के अनुसार अहमदाबाद निवासी 79 वर्षीय याकूब भाई अपनी पत्नी अमीना देवी, भाई उस्मान तथा भतीजे के साथ अहमदाबाद से दिल्ली घूमने गया था। रविवार को पूरा परिवार आश्रम एक्सप्रेस रेलगाड़ी से अहमदाबाद के लिए लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि अजमेर में याकूब भाई की तबीयत खराब हुई तो परिजनों ने उसे वहां पर भर्ती करवाने को कहा, लेकिन याकूब ने मना कर दिया। अजमेर से रवाना होने के बाद उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। रेलगाड़ी के अजमेर से ब्यावर पहुंचने पर परिजनों ने इसकी जानकारी JRP पुलिस को दी। इसके बाद स्टेशन पर मौजूद JRP के कांस्टेबल गोपाल लाल ने याकूब भाई को एकेश ले जाकर उपचार के लिए भर्ती करवाया, जहां देर रात में उसने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी के बाद सोमवार सुबह सिटी थाना पुलिस एकेश पहुंची, जहां पर याकूब के परिजनों ने पोस्टमार्टम नहीं करवाने की बात कही, जिस पर पुलिस ने आवश्यक खानापूर्ति करने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के ब्यावर आगार ने पुष्कर पूर्णिमा के मौके पर 23 नवंबर को रिकॉर्ड आय प्राप्त करते हुए प्रदेश भर के सभी 52 आगारों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आगार की उक्त उपलब्धि पर रोडवेज मुख्यालय ने आगार प्रबंधक तथा कर्मचारियों की सराहना की है। वहीं स्वयं आगार प्रबंधक तथा कर्मचारी भी काफी खुश है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को आगार के सभी 103 मार्गों पर चलने वाली बसों में 100% यात्री भार रहा। आगार प्रबंधक RS राजावत के अनुसार यात्री भार के कारण आगार को 15,44,217 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जिसके कारण प्रदेश के सभी 52 आगारों में ब्यावर आगार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मालूम हो कि ब्यावर आगार की ओर से पुष्कर मेले के लिए ब्यावर तथा पुष्कर में 3 दिवसीय विशेष काउंटर लगाकर पुष्कर यात्रियों के लिए 13 बसों के माध्यम से आवागमन की विशेष व्यवस्था की थी। उक्त व्यवस्था के कारण ब्यावर शहर, ग्रामीण तथा खरवा मांगलियावास सहित अन्य गाँवों के लोगों को पुष्कर जाने तथा पुष्कर से आने में काफी सहूलियत मिली थी। राष्ट्रीय अंबेडकर सेना के पदाधिकारियों ने सोमवार को उपखंड अधिकारी सुरेश चौधरी को एक ज्ञापन देकर निकटवर्ती ग्राम पिसांगन में एक दलित महिला के साथ किए गए गैंगरेप प्रकरण की निंदा करते हुए दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलाने की मांग की है। राष्ट्रीय अंबेडकर सेना के उपाध्यक्ष कपिल गोयल के नेतृत्व में SDM चौधरी को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि आरोपियों ने महिला के साथ दुष्कर्म करने के दौरान आपत्तिजनक फोटो खींचे तथा उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल तक कर दिए, जिससे लगता है कि आरोपियों के हौसले किस कदर बुलंद है। ज्ञापन में बताया गया कि इस प्रकार के प्रकरणों में समय पर जांच नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। अतः प्रशासन से गुहार है कि उक्त प्रकरण में त्वरित कार्यवाही की जाकर दोषियों को कठोर सजा तक पहुंचाया जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। ज्ञापन देने वालों में तिलोप तालेपा, मनोहर लाल, राजेंद्र भट्ट, विनोद कुमार, राजू, मुकेश भट्ट, मुकेश दोधावत सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। पिसागढ़ के अंदर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा अनुसूचित जाति समाज की महिला के साथ में सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया। इसके अंदर राष्ट्रीय अंबेडकर सेना द्वारा इसकी घोर निंदा करता है और प्रशासन से ये आग्रह करते हैं कि तुरंत प्रभाव से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो नियमानुसार कार्रवाई की जाती है SC/ST एक्ट के अंदर और सामूहिक बलात्कार के अंदर उन्हीं धाराओं के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो और सामाजिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे।
विधानसभा चुनावों में 100% मतदान को लेकर बेहद सतर्क चुनाव आयोग इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी दिशा में चुनाव आयोग ने मार्ग पर चलने वाले रोडवेज के चालक तथा परिचालकों के लिए मतदान की व्यवस्था की है। आयोग की ओर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के चालकों तथा परिचालकों के लिए डाक मत पत्रों की व्यवस्था की है। मुख्यालय ने विधानसभा वार कर्मचारियों की सूचना मांगी थी, जो आगार ने उपलब्ध करवा दी है। ब्यावर आगार से भेजी गई सूची के अनुसार निर्वाचन आयोग डाक मत पत्र उपलब्ध करवाएगा। ब्यावर आगार में करीब 150 चालक तथा परिचालक है। वे इस नई व्यवस्था होने से अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। डाक मत पत्र की व्यवस्था होने पर रोडवेज कर्मचारियों ने हर्ष जताया है। आगार प्रबंधक RS राजावत के अनुसार मुख्यालय की ओर से आगार में कार्य कर रहे चालकों तथा परिचालकों की विधानसभा वार सूचनाएं मांगी गई थी, जो मुख्यालय को उपलब्ध करवा दी गई है। उसके आधार पर ही डाक मत पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। मालूम हो कि अब तक चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अन्य कार्मिकों के लिए ही डाक मत पत्र की व्यवस्था की जाती थी। रोडवेज के चालकों तथा परिचालकों के लिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। केवल चुनाव ड्यूटी में होने जाने वाले रोडवेज कर्मचारियों को ही डाक मत पत्र से अपना मतदान का अधिकार था, लेकिन जो चालक परिचालक सामान्य रूप से आगार की बसों को लेकर रूट पर जाते थे, वे अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाते थे। ऐसे में प्रदेश भर में हजारों की संख्या में रोडवेज के चालक तथा परिचालक मतदान से वंचित रह जाते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए पहली बार चुनाव आयोग की ओर से ऐसी व्यवस्था की गई है, ताकि देश भर में 100% मतदान करवाया जा सके। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पतंजलि युवा भारत समिति ब्यावर के तत्वावधान में रविवार को ऐतिहासिक मैराथन का आयोजन किया गया। शहर भर से निकली मैराथन शहरवासियों के लिए आकर्षक रही। मैराथन में करीब 2000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जो अपने आप में एक कीर्तिमान था। कार्यक्रम का शुभारंभ मिशन ग्राउंड से किया गया। मैराथन के विशिष्ट अतिथि भारत स्वाभिमान के प्रदेश प्रभारी अरविंद पांडे, पतंजलि योग समिति के प्रदेश प्रभारी कुलभूषण बैराठी, युवा भारत के प्रदेश प्रभारी संदीप कासनिया, भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी नेमीचंद तंबोली, योग समिति के जिला प्रभारी सत्यनारायण सोनी, पतंजलि की महिला प्रभारी परमजीत कौर दुआ ने भारत माता एवं ओम के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण किया। इसके बाद जिला प्रभारी भारतेंदु श्रीमाली ने ओम ध्वनि एवं संगठन मंत्र का उद्घोष किया। मुख्य वक्ता सचिन नाहर ने उपस्थित सभी प्रतिभागियों को मतदान एवं योग की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए 100% मतदान करना आवश्यक है। मैराथन की मशाल को प्रज्वलित कर मैराथन को रवाना किया गया, जो मिशन ग्राउंड से रवाना होकर चांगगेट, कॉलेज रोड, पानी की टंकी, ब्रह्मानंद धाम से होती हुई आशापुरा माता मंदिर पहुंची, जहां बाद में मैराथन सभा के रूप में परिवर्तित हुई। सभा को संबोधित करते हुए बैराठी ने योग की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति को अच्छा जीवन जीना है तो उसे नियमित रूप से योग को अपने जीवन में अपनाना होगा। पांडे ने सभी प्रतिभागियों को 100% मतदान का संकल्प दिलाया। मैराथन में AU बैंक, सूर्या ऑप्टिकल, संस्कार ITI, TP पालिक ITI, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भारत विकास परिषद, विद्या भारती, लघु उद्योग भारती, लघु उद्योग संघ, रोटरी क्लब आदि अनेक शिक्षण संस्थाओं एवं सामाजिक संस्थाओं का योगदान रहा। बाहर से आए अतिथियों का तहसील प्रभारी तुलसाराम चौधरी, अमरचंद साखला, प्रशांत पाबूवाल, नरपत सिंह रावत, चंद्र प्रकाश बुत्रा, सीमा जांगी तथा राहुल पारिक आदि ने माला पहनाकर तथा स्मृति चिन्ह देकर स्वागत सत्कार किया। कार्यक्रम का संचालन अनिरुद्ध शर्मा एवं हेमंत दग्धी ने किया। शहर जिला कांग्रेस सेवा दल ब्यावर की ओर से हर माह के अंतिम रविवार को किया जाने वाला ध्वजवंदन का कार्यक्रम इस बार चांगगेट स्थित गांधी सर्किल पर किया गया। कार्यक्रम के दौरान सेवा दल की पूर्व सह सचिव कल्पना भटनागर एवं पूर्व मुख्य संगठक बालूराम सेन ने ध्वज फहराया। कार्यक्रम के दौरान भटनागर ने सभी सेवा दल साथियों से कहा कि वे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें। उन्होंने इसकी रक्षा का संकल्प दिलाते हुए कहा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र की शान है, इसकी अस्मिता को बनाए रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है। इस मौके पर मुख्य संगठक CP शर्मा ने भी ध्वजवंदन कार्यक्रम की महत्ता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान गंगा रावत, सोहन मेवाड़ा, राधिका शर्मा, मेघराज बोहरा, बाबूलाल जावा, शंभू यादव, सोमदेव साहू, संदीप साकला, रामदीन पंडित, अशोक पंडित, पार्षद बाबूलाल पंवार, अशोक साहू, हनुमान चौधरी, इरशाद छिपा, नेमीचंद राठौर, प्रसन्न चंद जैन, उमाराम राठौर, रामनिवास सेन तथा देशबंधु काठा स्थले सहित अन्य कई कांग्रेस जन उपस्थित थे।
देश में बढ़ती व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा तथा टेलीकॉम सेक्टर में बढ़ते सर्विस ऑपरेटर के कारण कंपनियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। टेलीकॉम कंपनियों को प्राइस वॉर में हुए नुकसान के बाद अब अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव करना पड़ रहा है। रिलायंस जियो की एंट्री के बाद से कंपनियों को लगातार सस्ती या फ्री कॉल्स देकर नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन अब कंपनियों ने स्ट्रेटेजी बदल दी है। कंपनियां जल्द ही फ्री इनकमिंग सर्विस को बंद कर सकती है। कंपनियों ने इसके लिए मिनिमम रिचार्ज प्लान भी लॉन्च करना शुरू कर दिया है। मतलब यह है कि लंबे समय से मिल रही मुफ्त इनकमिंग सर्विस अब बंद हो सकती है। खबर के मुताबिक दरअसल कंपनियों ने ऐसे ग्राहकों की सूची तैयार की है जो सिर्फ इनकमिंग पर अपना कनेक्शन चला रहे हैं या जरूरत पड़ने पर न्यूनतम राशि का रिचार्ज कराते हैं। ऐसे यूजर्स की वजह से कंपनियों को रेवेन्यू में नुकसान हो रहा है। एक जानकारी के अनुसार एयरटेल वोडाफोन ने अपने एवरेज पर रेवेन्यू को बढ़ाने पर जोर दे रही है, वहीं उनका फोकस उन ग्राहकों पर है जहां से उन्हें प्रॉफिट मिलता है। टेलीकॉम कंपनियों ने इनकमिंग सर्विस के लिए 28 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान लॉन्च किए हैं। अब यूजर्स को इनकमिंग कॉल के लिए भी हर महीने रिचार्ज कराना होगा। कंपनियों ने इसके लिए 3 तरह के प्लान निकाले हैं। इनमें 35 रुपए, 65 रुपए, 95 रुपए के प्लान है। तीनों प्लान की वैधता 28 दिन होगी। 29वें दिन आउटगोइंग बंद कर दी जाएगी। हालांकि इनकमिंग सर्विस बंद करने के बाद कंपनियां ग्राहक को थोड़ा समय देगी। मोबाइल प्रदाता कंपनियों की इस प्लानिंग को लेकर शहर के कुछ मोबाइल उपभोक्ता से बातचीत की तो उन्होंने इस प्रकरण में सरकार को हस्तक्षेप करने की बात कही। साथ ही इसे मोबाइल उपभोक्ताओं के साथ धोखा भी बताया। एयरटेल और वोडाफोन ये इनको आउटगोइंग रेट्स बराबर नहीं मिलने के कारण जो एक घाटा लगा है, इसको कवर करने के लिए या मुनाफे में लाने के लिए कुछ समय पश्चात ये इनकमिंग जो कॉल्स होती है उस पर भी एक प्लान लाने की तैयारी में है, जो कि एक आम पब्लिक के ऊपर, आम आदमी के ऊपर एक्स्ट्रा भार पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये कंपनियां इनकमिंग को फ्री रहने दें। अगर आउटकॉल में कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, पर इनकमिंग पे पैसा लगाना जायज़ नहीं है। जो इनकमिंग कॉल पे अभी पे आउट होने जा रहा है उसके लिए सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। ये आम नागरिक को एक बहुत बड़ा झटका है। अगर ये होता है तो जिस प्रकार हमारे इनकमिंग कॉल पे भी चार्जेस लगेगा तो इससे तो आम आदमी की जेब और ढीली होगी, मतलब आम आदमी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। दूसरी कोई चीज़ इसको नहीं होने देना चाहिए लोग। ये कंपनियां अपने घाटे को भरपाई करने के लिए आम जन पर एक जेब को भारी करना चाह रही है। मेरा मानना है कि आप अगर आउटगोइंग फ्री दे रहे हो तो इनकमिंग फ्री क्यों नहीं दे रहे हो। आज अगर आप इनकमिंग पे पैसा चार्ज करोगे, हम जैसे आम आदमी पर जेब भारी होगी। और जो भी मोबाइल चला रहा है इन दो बड़ी कंपनियों का, उन सभी ग्राहकों को आने वाले टाइम में रिचार्ज कराने की बहुत समस्या होगी। अगर आर्थिक रूप से कंपनी को नुकसान है तो इसका कोई दूसरा जरिया ढूंढना चाहिए। सरकार को इस पर प्रतिबंध करना चाहिए। मेरी सलाह तो ये रहेगी आम जनता की कि इनकमिंग का चार्ज नहीं लगना चाहिए। मोबाइल यूजर ज़्यादा है, उसकी क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए तो आम पब्लिक पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। टैक्स लगाने जा रही है, इनकमिंग कॉल पे पैसा लगाने जा रही है, जो कि गलत है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इन चीज़ों का, सब चीज़ों का आम उपभोक्ताओं पर भार पड़ेगा। अभी तक तो सारी इनकमिंग कॉल्स वगैरह, सारे चार्ज वगैरह सब फ्री होते आ रहे हैं। अब ये जो चार्ज लगाने जा रही है, इस पे उपभोक्ताओं को बहुत भारी फर्क पड़ेगा। कंपनियों के ऊपर थोड़ा दबाव बनाना चाहिए कि जितने ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको इस प्लान के बारे में कुछ पता नहीं है। तो जो बरसों पुराने नंबर चल रहे हैं, किसी का 5 साल 10 साल पुराना नंबर है, वो यूज़र्स को एकाएक नंबर बंद कर दिए जाएंगे, तो ये गलत है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए, या तो बंद करना चाहिए या यूज़र्स के लिए कुछ समय निकालना चाहिए और उन तक बात पहुंचनी चाहिए कि ये कितने समय बाद में सिम बंद हो जाएगी, नंबर बंद हो जाएंगे। तो उनका कुछ प्लान छोटा कर दिया जाए। जैसे BSNL में है तो 3-4 महीने का प्लान आता है। हमारे ऊपर जेब पर भार नहीं पड़े और
सरकार द्वारा भी ऐसी कुछ योजनाएं इन प्राइवेट कंपनियों के लिए देनी चाहिए, ताकि क्या इनको भी आगे चलकर मोबाइल धारक है उनको कुछ फ़ायदा पहुँचे। वैलिडिटी के लिए अपने सभी कस्टमर्स से पैसा वसूलना शुरू कर दिया है, जिससे आने वाले समय में आम जन की जेब पर भारी फर्क पड़ सकता है और इतने बड़े नेटवर्क की वजह से हम सबको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और सभी नेटवर्क हमारी जेबें खाली करने के लिए जुट गए हैं, क्योंकि इन्होंने जियो की वजह से भारी नुकसान का सामना किया है। ट्राई को हस्तक्षेप करना चाहिए। जब आपने पहले से किसी कस्टमर को सूचित किया ही नहीं है, तो अब आप ये जो चार्जेस लगा रहे हैं, ये आम जन के लिए तो तकलीफ वाली बात। शहर के नेहरू गेट बाहर स्थित गीता भवन में चल रही श्री राम कथा के दौरान संत अर्जुन राम महाराज ने उपस्थित श्रद्धालुओं को कथा का रसपान करवाया। इस दौरान संत अर्जुन राम महाराज ने कहा कि भगवान रामचंद्र जी अपने मां तथा पिता की आज्ञा को मानकर राजभवन छोड़कर 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए चल दिए, लेकिन आज के इस युग में यह त्याग नहीं दिखता। लोग सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं, इसलिए आमजन का राजनेताओं से मोह भंग हो गया है। उन्होंने कहा कि भगवान राम जिससे उसकी हीनता दूर हो गई, उन्होंने अपने समय में उच्च तथा निम्न में भेदभाव नहीं रखा। संत ने अपनी मधुर वाणी में कहा कि राम कथा में भाइयों में आपसी प्रेम, देवर का भाभी के प्रति समर्पण, सेवा व भक्त का अपने स्वामी के प्रति सेवा भाव का वर्णन है। वो किसी अन्य ग्रंथ में नहीं है। जो भगवान से कुछ नहीं मांगता, भगवान उसे भक्ति देते हैं। केवट को भगवान ने भक्ति दी। संत ने कहा कि वनवास में भगवान राम की एक छवि देखने के लिए वनवासी उमड़ पड़े। कथा के दौरान बड़ी संख्या में महिला तथा पुरुष श्रद्धालु उपस्थित थे। संविधान दिवस के मौके पर अखिल राजस्थान मेघवंशी महासभा संस्था की ओर से सोमवार को संविधान रैली निकाली गई। प्रवक्ता गुरुशरण गोयल के अनुसार इस मौके पर रामसर बलायान गणेशपुरा से निकाली गई रैली विभिन्न रास्तों से होते हुए चांगेट स्थित अंबेडकर सर्किल पहुंची, जहां पर रैली में शामिल प्रबुद्ध जनों तथा महिला एवं पुरुषों ने संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रवक्ता गुरुशरण गोयल ने कहा कि संविधान हमारी ताकत है, यही हमारी एकता है। रैली में महासभा अध्यक्ष हजारीलाल भाटी, भगवान सहाय जारोडिया, अर्जुन राम दुखाड़िया, सूरजमल सुवाल, रमेश चंद गोयल, ओम प्रकाश जारोडिया, भंवरलाल पलासिया, कुंपाराम, सुरमाराम कतीरिया, सुरेंद्र चनिया, बाबूलाल बरवट सहित अन्य शामिल थे। अंबेडकर सर्किल पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सैकड़ों शहरवासियों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए मतदान की शपथ ली। इसी प्रकार राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में संविधान दिवस के मौके पर प्रधानाचार्य राजेश जिंदल तथा राजेंद्र प्रजापति ने बाबा साहेब तथा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस दौरान प्राध्यापक गुरुशरण गोयल, योगेश कुमार भाटी तथा दिनेश कुमार सिंगारिया ने संविधान की महत्ता तथा उपयोगिता पर प्रकाश डाला। इस मौके पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए 100% मतदान की शपथ ली। पालिक समाज का दीपावली स्नेह मिलन समारोह सोमवार को अजमेरी गेट स्थित गोपाल साइकिल पर आयोजित किया गया। समाज में कई गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। समारोह के दौरान विजय पारिक के ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष बनने पर खुशी व्यक्त करते हुए अध्यक्ष नरेंद्र पारिक तथा सचिव राहुल पारिक ने पारिक का माला पहनाकर स्वागत किया। इस स्नेह मिलन कार्यक्रम में मसूदा से राकेश पारिक को कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेस पार्टी के सभी उपस्थित सदस्यों ने धन्यवाद दिया। समस्त पारिक महानुभाव ने राकेश पारिक की जीत के लिए एकजुट होकर हर संभव सहयोग का संकल्प लिया। इसने समारोह में नरेंद्र पारिक, राहुल पारिक, बनवारी लाल पारिक, गोपाल पारिक, कुशल पारिक, ओम प्रकाश पारिक, राजेंद्र पारिक, श्याम सुंदर पारिक, जसराज पारिक, किशन पारिक, ललित किशोर पारिक सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अंत में कोषाध्यक्ष गोपाल पारिक ने सभी आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपनी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। रन फॉर योग एंड वोट के लिए बड़ी संख्या में दौड़े शहर के युवा, शहरवासियों को दिया 100% मतदान का संदेश। सेदिया पशु मेले में पशुपालकों को नहीं मिल रही सुविधाएं। पशुओं तथा पशुपालकों के लिए नहीं है पीने के पानी की व्यवस्था।
सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण को लेकर अंबेडकर सेना ने जताया आक्रोश। दोषियों को सख्त सजा की मांग को लेकर एसडीएम को दिया ज्ञापन। और सरगम सप्ताह में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जारी। शपथ कार्यक्रम के तहत सर्विस वोटर्स ने निकाली शहरी क्षेत्र में रैली।